बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो वेक्टर स्पेस के लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते थे कि व्हाट इज़ अ वेक्टर स्पेस। तो कोई भी सेट हमारे पास वी क्या है, एक सेट है। उस सेट हमारे पास वी क्या है बेटा, हमारे पास एक सेट है। उस सेट को हम क्या कहते थे कि वी इज़ नाउन एज वेक्टर स्पेस। कि वी हमारे पास वी इज़ नाउन एज वेक्टर स्पेस कब, कि जब हमारे पास वी सेटिस्फाई द फॉलोइंग। वी कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा? तो सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या था कि वी क्या अबेलियन ग्रुप हो। ये डेफिनेशन थी वेक्टर स्पेस की। कोई भी सेट ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि कोई भी सेट 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे वो हमारे पास क्या होता है, ग्रुप होता है। और अब कोई भी सेट ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे उसको हम बोलते थे कि ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है। तो डेफिनेशन हम लेकर चलते थे बेटा कि हमारे पास क्या है कि लेट वी बी अ सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट सीक्वेंस। कि वी हमारे पास क्या है, एक सेट है ऑल इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ फील्ड हमारे पास, मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि हमारे पास फील्ड क्या है, फील्ड इज़ अ सेट। कोई भी सेट अगर 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करे वो हमारे पास फील्ड होता है। फील्ड और वेक्टर स्पेस में हम ये ले लेते थे कि ए बिलोंग टू एफ एंड वी बिलोंग टू वी। तो हमारे पास ए वी इज आल्सो बिलोंग टू वी। बस जस्ट ये चीज़ यूज़ होती थी वेक्टर स्पेस में फील्ड की। तो विद एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड, तो हमारे पास उसकी एडिशन u और v ये हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंसेस का सेट था। अब हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन u प्लस v ये डिफाइंड था बेटा। एडिशन ये डिफाइंड था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये डिफाइंड था। तो हमने ये चीज़ शो करनी थी कि देन v इज़ अ वेक्टर स्पेस। हमने ये चीज़ शो करनी है बेटा। वेक्टर स्पेस की आप लोगों को डेफिनेशन भी आ जाएगी और इसी तरीके से क्वेश्चन भी बाकी सारे सॉल्व होंगे। तो अब बेटा हमारे पास क्या था कि हम ये चीज़ लेकर चलते थे कि v इज़ इक्वल टू a1 a2। ये हमारे पास a i बिलोंग टू f, ये फील्ड के एक नंबर थे। अब हमने सबसे पहले क्या चीज़ शो करनी है कि v इज़ एन अबेलियन ग्रुप। सबसे पहले हमने ये चीज़ शो करनी है कि v हमारे पास क्या है, अबेलियन ग्रुप है। तो अब हमारे पास क्या होता था बेटा कि वी हमने कोई 2 टर्म ले ली। अबेलियन ग्रुप में हमारे पास क्या था कि ये टर्म b1 b2। अब हमें इनको क्लोज शो करना था। तो क्लोज का मतलब ये है कि हमारे पास 1a प्लस b एक सेट है s इज इक्वल टू 1 2 3। तो हमने 2 एलिमेंट ले लिए 1 एंड 2। तो अगर 1 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया था बेटा, 3 आ गया था। तो हमारे पास ये सेट क्या हो गया था बेटा, क्लोज्ड हो गया था। कि हमारे पास कोई ऑपरेशन करे। तो अब हमारे पास क्या था कि v1 प्लस v2 हमने किया। तो ईच एलिमेंट को अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हमने ऐड कर दिया। a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 a3 प्लस b3। तो अब तो जो सो तो ये सारे के सारे एलिमेंट इसी सेट में मौजूद थे। कि हमारे पास कुछ फासले के साथ ही हमारे पास ये सारे एलिमेंट मौजूद थे। तो ये हमारे पास क्या हो गया था, क्लोज हो गया था। अब अबेलियन ग्रुप शो करने के लिए मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया कि हमारे पास अबेलियन ग्रुप कब शो होता है बेटा, कि जब हमारे पास कोई भी सेट 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करे वो हमारे पास अबेलियन ग्रुप होता है। पहले तो वो ग्रुप हो, फिर उसके बाद हमारे पास हमने क्या कहना था बेटा कि a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू b प्लस a। तो अब हमारे पास क्या था कि दूसरी प्रॉपर्टी थी कि एसोसिएटिव लॉ शो करना है पहले। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए हमने 3 एलिमेंट ले लिए बेटा। हमारे पास क्या था कि v1 प्लस v2 प्लस v3। तो ये हमारे पास v1 आ गया था। v2 प्लस v3 को हमने ऐड कर दिया। अब उसके बाद हमने v1 के साथ हमने ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास हमें पता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 किसके इक्वल होता है। तो हमारे पास यही होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐड करें तो हमारे पास सेम टर्म्स ही आती है ना। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट इस साइड पर लिया है। अब हमने इनको इस तरीके से रख दिया, टर्म सेम थी। हमने c1 c2 प्लस cn तक हम इसको ले गए थे। तो अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा, ये किसकी डेफिनेशन थी, v1 प्लस v2 और v3 हमारे पास साथ में आ गया था। तो ये हमारे पास क्या हो गया था, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा था। नेक्स्ट था बेटा हमारे पास आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वेक्टर स्पेस शो करना है। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास क्या हो, एबेलियन ग्रुप हो। तो
अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा, ज़ीरो इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया था। ज़ीरो के साथ किसी भी टर्म को ऐड करें तो वही टर्म आती है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। तीन प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सेटिस्फाइड हो गई थी एबेलियन ग्रुप के लिए। हम इसको चौथी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करती है। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी होती है, इनवर्स। इनवर्स हमारे पास क्या होता है बेटा कि हमारे पास v हमारे पास क्या डिफाइंड था, a1 a2 a3 अप टू सो ऑन, और हमारे पास माइनस v क्या आ जाएगा बेटा, माइनस a1 माइनस a2 माइनस a3 अप टू सो ऑन हम मूव कर रहे थे। तो हमारे पास v प्लस इंटू माइनस v, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, a1 माइनस a1 a2 माइनस a2 a3 माइनस a3 अप टू, तो ये सारी टर्म क्या हो रही थी बेटा, v प्लस इंटू माइनस वी विच इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया था, 0 0 0 0। तो v प्लस इंटू माइनस वी किसके इक्वल आ गया था, तो इन्वर्स एलिमेंट भी हमारे पास शो हो गया था। अब सेट हमारे पास क्या हो गया, ग्रुप हो गया, v इज़ अ ग्रुप। अब हमने क्या करना था बेटा, v शो करना था, v क्या है हमारे पास, एबिलियन ग्रुप है। तो एबिलियन ग्रुप के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे कि हम कहते थे कि v इज़ इक्वल टू a1 a2 a3 अप टू सो ऑन, एंड u इज़ इक्वल टू b1 b2 b3 अप टू सो ऑन। तो हमारे पास u प्लस v हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 अप टू सो ऑन। और इसी तरीके से v प्लस u हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, b1 प्लस a1 b2 प्लस a2 अप टू सो ऑन। तो हमें पता है बेटा कि हमारे पास u प्लस v विच इज इक्वल टू v प्लस u आ गया था। किस तरीके से, 1 प्लस 2 करें तो क्या आएगा, 3 आएगा, 2 प्लस 1 करें तो फिर भी हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। तो हम इसको क्या बोलते थे कि ये हमारे पास क्या आ गया था, इसको हम कहते थे कि दिस इज़ नाउन एज एबिलियन ग्रुप। हमने वेक्टर स्पेस की पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी। इस चैप्टर में बेटा आप लोगों ने जस्ट फोकस करना है अपनी डेफिनेशंस पर। अगर आप लोगों की डेफिनेशंस फिट है तो आपने इसको ईजीली अंडरस्टैंड कर देना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम सेटिस्फाई करते थे बेटा कि ये भी हमारे पास हो गई थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी मैं दूसरी प्रॉपर्टी थी हमारे पास a इंटू यू प्लस डब्ल्यू, किसके इक्वल आना चाहिए, a v प्लस a डब्ल्यू के इक्वल आना चाहिए। तो a इंटू हम कहते थे कि v इज़ इक्वल टू a1 a2 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास था, डब्ल्यू विच इज़ इक्वल टू b1 b2 अप टू सो ऑन। तो हमारे पास u प्लस w हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 अप टू सो ऑन। तो हमारे पास a इंटू v प्लस w हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 अप टू सो ऑन। तो हमारे पास विच इज़ इक्वल टू a इंटू a1 प्लस b1 a इंटू a2 प्लस b2। तो अब a इंटू a3 प्लस b3 अप टू सो ऑन हम मूव कर रहे थे। तो a इंटू a1 प्लस a इंटू b1 a इंटू a2 प्लस a इंटू b2 a इंटू a3 प्लस a इंटू b3 अप टू सो ऑन। तो a1 a2 a3 प्लस a इंटू b1 b2 b3, यही वही टर्म हमारे पास बन जाएगी। तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई थी। इसी तरीके से बेटा हमने सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करनी थी, तो वो हमारे पास क्या बन जाती थी, तो वो हमारे पास वेक्टर स्पेस बन जाता था।
मैंने इससे रिलेटेड आपको वेक्टर स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा दिया बेटा। वेक्टर स्पेस से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन भी मैंने करवा दी थी। अब इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक टर्म रह गई है, वो है हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन। तो लीनियर कम्बिनेशन हमारे पास क्या होता था बेटा, मैं जस्ट डिफाइन कर देता हूँ। Linear combination and spanning set. Let V be a vector space over a field F. Let V be a vector space over a field F and V1, V2 up to Vmb belong to V. And V1, V2 up to Vm बिलोंग टू वी, कि ये हमारे पास क्या थे बेटा, वेक्टर स्पेस के कंपोनेंट्स थे। ये वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर रहे थे। और एनी फैक्टर तो एनी वेक्टर इन वी इज ऑफ द फॉर्म कि हम a1 इंटू v1 प्लस a2 v2 अप टू an vn बिलोंग टू, ये हमारे पास क्या था बेटा, इसको हम कहते थे कि दिस इज नाउन एज लीनियर कॉम्बिनेशन कि वेयर ए आई बिलोंग टू फील्ड, कि हमारे पास क्या था कि ए आई किसको बिलोंग कर रहा था, फील्ड को बिलोंग कर रहा था। तो इसको हम कहते थे कि दिस इज नाउन एज लीनियर कॉम्बिनेशन, कि हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते थे। लीनियर कॉम्बिनेशन बेटा हमारे पास दो तरह के होता है, एक तो लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट। जस्ट मैं आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में समझा दूँ कि लीनियर डिपेंडेंस कि कोई भी हमारे पास, हम इसको कहते थे बेटा कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास अगर हम कहते कि ये हमारे पास क्या था कि हमने एक क्वेश्चन लिखती थी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अगर a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 1 एंड c इज़ इक्वल टू -2 हो जाए, तो 1 + 1 - 2, तो हमारे पास क्या आ गया था बेटा, इक्वल टू ज़ीरो आ गया था। तो ये हमारे पास एक दूसरे पर क्या कर रहे थे, डिपेंड कर रहे थे। इसको हम बोलते थे जैसे नाउन एज लीनियर डिपेंडेंस। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट उस वक़्त हमारे पास होते थे बेटा कि हम कहते थे कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो था तो ईच एंड एवरी एलिमेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कि तीनों के तीनों एलिमेंट हमारे पास क्या हो, ज़ीरो के इक्वल हों, तो उसको हम बोलते थे तो ये तीनों एलिमेंट हमारे पास इंडिविजुअली ज़ीरो हों, तो हमारे पास 0 + 0 + 0, तो ये एक दूसरे पर डिपेंड तो नहीं कर रहे थे, ये इंडिविजुअली ज़ीरो बना रहे थे। तो अब हम क्या कहते थे बेटा कि ये हमारे पास क्या आ गए थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में यही कुछ था बेटा हमारे पास। स्पैनिंग सेट क्या होता है कि लेट एस बी आ स्पैनिंग, उसकी डेफिनेशन हमारे पास ये आ जाती है बेटा, लेट एस बी आ
नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सबसेट of vectors in a vector space, of vectors in a vector space V over a field F. The set of all linear combinations of element is called linear span. The set of all linear combination, set of all linear combinations of elements, कि किसके एलिमेंट्स, जितने भी लीनियर कम्बिनेशन के एलिमेंट के, उसको हम कहते थे कि दिस इज नाउन एज लीनियर स्पैन ऑफ एस इज कॉल्ड लीनियर स्पैन। कि हमारे पास जितने भी सेट थे, जितने भी लीनियर कम्बिनेशन का सेट, उसको हम कहते थे कि वो हमारे पास स्पैन है, और उसको हम इस तरीके से डिनोट करते थे, लीनियर स्पैन। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे लेक्चर। अभी के लिए काफ़ी है। आप अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज पर फोकस करें 6.1 पर। तो इसमें एक चीज़ है सब स्पेस, तो जिस तरीके से वो भी मैं बता देता हूँ बेटा। जिस तरीके से ग्रुप होता है उसका सब ग्रुप, स्पेस होती है बेटा उसकी सब स्पेस होती थी बेटा। कहते लेट अ नॉन एम्प्टी सबसेट, सब स्पेस भी इसमें एक आध क्वेश्चन आ जाता है। इसमें से बेटा एमसीक्यूज आएंगे, ये छोटे छोटे एमसीक्यूज है 6 और 7 चैप्टर में, बहुत थारोली आप लोगों ने पढ़ना है। तो अ नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी, अ नॉन एम्प्टी subset of a vector space V. Non-empty subset W, non-empty subset W of a vector space V over a field F is said to be a subspace over a field F. Over a field F is said to be subspace if कि हमारे पास उसको हम सेट सबस्पेस कब कहेंगे कि इफ़ W itself a vector space, if W itself a vector space, ये कुछ डेफिनेशन थी बेटा, ये आप लोगों ने करनी है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने 1-2 करवा दिए थे, बाकी आप लोगों ने करने हैं। तो इस चैप्टर पर फोकस करें बेटा।